नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ तमन्ना शर्मा। बिहार की सियासत में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा दांव चला। राहुल गांधी ने रविवार को सासाराम से अपनी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। सोमवार को यात्रा दूसरे दिन गया पहुंची, जहां राहुल गांधी ने सूर्यदेव मंदिर से पूजा की और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्होंने गया के एक क्रिकेट ग्राउंड को चुना है। आपको बता दें, राहुल की इस यात्रा से तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता भी शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का मकसद साफ है, गिरते जनाधार को फिर से खड़ा करना। कभी बिहार की राजनीति में कांग्रेस का सिक्का चलता था, लेकिन अब पार्टी 200 कुछ सीटों वाली विधानसभा सीट में से सिर्फ 19 सीटों तक सिमट कर रह गई है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस यात्रा को सियासी वापसी का जरिया बना लिया है, क्योंकि ये एकमात्र सहारा है जब वो बिहार की विधानसभा में अपनी वापसी कर सकती है। वही यात्रा 16 दिन चलेगी और 20 जिलों से होकर गुजरेगी। आपको बताते चलिए, सासाराम से शुरू हुई ये पद यात्रा औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा और चंपारण जैसे अहम जिलों से गुजरते हुए जाएगी। वहीं 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार रैली के साथ खत्म होगी। इस रैली में इंडिया गठबंधन के कई राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे, जो कि इस बिहार की आने वाली राजनीति में एक नया मोड़ ला सकते हैं। वहीं यात्रा का शुरुआती बिंदु सासाराम चुना जाना भी खास मायने रखता है। सासाराम दलित बहुल इलाका है और कांग्रेस लंबे समय से दलित वोट बैंक को सेधने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कुछ महीने पहले ही माउंट मैन दशरथ मांझी के गांव गलहर में का दौरा भी किया था और उनके परिवार से मुलाकात कर नया घर बनवाने का भी वादा किया था। यही नहीं, कांग्रेस ने हाल ही में दलित नेता राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष और सुशील पासी को सह प्रभारी बनाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी अब दलित समुदाय को अपना साथ मजबूती से खड़ा करना चाहती है और जोड़ना चाहती है। अब देखना होगा कि गया की इस यात्रा से कितना कुछ फायदा होने वाला है। आपको बताते चले, गया जिले की बात करें तो यहाँ का समीकरण बेहद अहम है। पिछली बार जिले के 10 सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच बराबरी की टक्कर थी। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का भी यहाँ से अच्छा असर है और मांझी बिरादरी के अलावा पासवान, धोबी और पासी समाज चुनावी समीकरण तय कर सकते हैं और एक अहम भूमिका भी निभाते आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा यहाँ पर कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अगर वोट शेयर की बात करें तो 90 के दशक में कांग्रेस के बिहार में करीब 25% वोट मिला करता था, लेकिन अब ये घटकर महज 9% रह गया। राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस के लिए एक अंतिम प्रयास की तरह देखी जा रही है, क्योंकि ये अंतिम प्रयास होगा जब वो बिहार की सत्ता तक अपना कुछ ना कुछ दबदबा काबू करने में संभव हो पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कांग्रेस को फिर से बिहार की राजनीति में मजबूत खड़ा कर पाएगी या ये भी एक और राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।